पिछले वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है, इवनली हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन वैल्यू हर साल कम होती जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट उसके पहले रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन एक कांस्टेंट फिक्स्ड रेट पे चार्ज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन ऑन रिटन डाउन वैल्यू। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने एक मशीनरी खरीदी है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जिस प्राइस पे उसको खरीदते हैं उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं। तो सपोज हमने 1 लाख की एक मशीनरी खरीदी है। कंपनी की पॉलिसी है कि डेप्रिसिएशन का चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है। तो पहले साल के बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से। 1 लाख के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन होगा उसका 10,000। तो साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू रह जाएगी 90,000। अब नेक्स्ट ईयर फिर सेम, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि कांस्टेंट फिक्स्ड रेट रहता है, उसी फिक्स्ड रेट पर 10% से फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन कौन से प्राइस पर? रिटन डाउन वैल्यू पर। तो रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन को माइनस करते जाते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। तो 90,000 के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि होगा 9,000। तो ये हो जाएगा 81,000 की मशीनरी रह जाएगी सेकेंड ईयर के एंड में। सिमिलरली ड्यूरिंग थर्ड ईयर 81,000 के ऊपर 10% से 8100 का डेप्रिसिएशन लगेगा, एंड सो ऑन। तो इवेंचुअली क्या होगा? स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी मशीनरी की। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की तरफ देखें, तो फर्स्ट ईयर के एंड में और फर्स्ट ईयर की शुरुआत में मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख, और फर्स्ट ईयर के एंड में यानी 1 साल के बाद उसकी वैल्यू रह गई 90,000। तो इसको हम निकालने का एक फॉर्मूला यहीं से हम डिराइव कर सकते हैं कि कैसे किया हमने, कि 1 लाख इंटू 1 माइनस आई, जो कि हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। आर होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज टर्म्स, और आई होता है डेसिमल टर्म्स। तो आर अपॉन 100, हमें पता है कि जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज से, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 माइनस आई, तो यहाँ पे 10% था, 10 अपॉन 100 मतलब 0.10। तो 0.10 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक ही साल यूज किया है, तो 1 लाख इंटू 0.90, तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 90,000। तो एक तरह से हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, डिराइव किया है। तो ये फॉर्मूला क्या है कि स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि एक एसेट की एक यूजफुल लाइफ रहती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उस यूजफुल लाइफ के बाद जो भी उसकी वर्थ होती है, जब वो यूजेबल कंडीशन में नहीं रहती, तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। बस उसको स्क्रैप के तौर पर बेच सकते हो। इज इक्वल टू 1 लाख, यहाँ पे क्या है? पी, प्रेजेंट वैल्यू, इंटू 1 माइनस ये क्या है? आई रेज टू एन, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ ईयर्स। तो एस है स्क्रैप वैल्यू, पी है प्रेजेंट वैल्यू, एन है नंबर ऑफ ईयर्स, और आई क्या है? आर अपॉन 100। आर क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसके थ्रू हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया स्क्रैप वैल्यू का या डेप्रिसिएटेड वैल्यू का। और अगर हमें निकालना हो कि किसी एसेट के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा पूरी उसकी यूजफुल लाइफ के दौरान, तो टोटल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होगा P माइनस एस। ये फॉर्मूला हम अपने 14.4 के फर्स्ट एक्सरसाइज के सम में यूज करने वाले हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं ताकि हमें इस मेथड की और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो फर्स्ट इसका सम है, द कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन इज 9,000
कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल फोन इज 9000, तो दैट मीन्स P है 9000. Its value depreciates at the rate of 5% per annum. That means R है, rate of depreciation है 5% per annum. तो this implies कि I कितना होगा, R upon 100 यानी 5 upon 100, that means 0.05 per annum. Find the total depreciation. Total depreciation calculate करना है in its value at the end of 2 years. तो N है हमारा 2 years. तो हमारा स्क्रैप का फॉर्मूला यूज करेंगे P 1 माइनस आई रेज टू N. स्क्रैप कितना होगा 9000 1 माइनस 0.05 रेज टू 2, तो ये आ जाएगा 9000 0.95 रेज टू 2. तो स्क्रैप हो जाएगा 9000 इंटू 0.95 इंटू 0.95. तो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी हमारी 8122.50. टोटल डेप्रिसिएशन निकालने को बोला है, तो टोटल डेप्रिसिएशन मीन्स P माइनस S. तो 9000 माइनस 8122.50, 877.50 रुपीज उसकी टोटल डेप्रिसिएशन लगेगी. क्वेश्चन नंबर 2. दिनेश परचेजेस अ वॉशिंग मशीन for rupees 24,000. Dinesh purchases a washing machine for 24,000. So that means present value है उसकी 24,000. Value of the machine is depreciating at the rate of 5% per annum. तो rate of depreciation है 5%. That means I कितना होगा 0.05. Calculate its value after 3 years. तो N होगा 3. सेम फॉर्मूला है, सेम यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एकदम सिमिलर है टू फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रही हूँ. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. राहुल परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज 16,000. राहुल परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज 16,000. तो दैट मीन्स P है हमारा 16,000. इफ द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 years depreciates to 14,440. तो cost of the scooter after 2 years depreciates to 14,440. तो N है 2 years और 2 सालों के बाद उसकी वैल्यू रह जाती है 14,440. तो हमें निकालना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. फॉर्मूला हमें पता है S इज इक्वल टू P 1 माइनस आई रेज टू N. तो 14,440 वैल्यू पुट कर देंगे. P है 16,000 1 माइनस आई, क्योंकि हमें R निकालना है तो दैट मीन्स I भी हमें नहीं पता. तो N है 3. 16,000 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे अपॉन 16,000 इज इक्वल टू 1 माइनस आई रेज टू, अच्छा 2 years है, 2 years है यहाँ पे 2 आएगा. तो 1 माइनस आई रेज टू 2. अब अगर यहाँ पे अगर देखो तो 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 40. 1444 का स्क्वायर रूट क्या होता है हम निकाल लेते हैं. 3 3 से 9. अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो इसके लिए भी अलग से वीडियो है. 3 3 से 9 544 तो 6 68 8 जा 544 होता है. तो 38 आ जाएगा इधर. तो 38 अपॉन 40 का स्क्वायर होता है 1444 और 1600. 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो I को हम इधर ले आते हैं तो I इज इक्वल टू 1 माइनस 38 अपॉन 40. तो I हो जाएगा 2 अपॉन 40. एलसीएम लेंगे यानी कि 1 अपॉन 20. R निकालना है मतलब परसेंटेज फॉर्म में निकालना है. हमें पता है फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना हो कि डेसिमल से निकालना हो. तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 5% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा पर एनम. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन.
cost of a car purchased 2 years ago depreciates at the rate of 20% every year. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. कॉस्ट ऑफ अ कार परचेज 2 years ago depreciates at the rate of 20% every year. हमने कार खरीदी थी 2 साल पहले, 2 साल पहले खरीदी थी और इसका डेप्रिसिएशन रेट है 20% पर एनम. If its present value is 31600, अभी की इसकी वैल्यू है 31600, तो फाइंड इट्स परचेज प्राइस. तो हमें निकालना है इसका परचेज प्राइस यानी कि 2 years ago वाला प्राइस, कि हमने 2 साल पहले इसको कितने में खरीदा था. देखो ध्यान से देखना कि हमने 2 साल पहले जितने प्राइस पे खरीदा था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगने के बाद 2 सालों के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है. तो दैट मीन्स अभी के लिए ये क्या है, स्क्रैप वैल्यू है. तो स्क्रैप वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे. स्क्रैप इज इक्वल टू पी 1 माइनस आई रेज टू एन. हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी पता है, हमें परचेज प्राइस निकालना है यानी पी निकालना है. 1 माइनस आई हमें पता है, आर है 20%, तो आई कितना होगा, आर अपॉन 100 यानी कि 0.20 रेज टू एन 2 सालों का. तो यहाँ पे आ जाएगा 315,600 पी इंटू ये आ जाएगा 0.64. तो पी आ जाएगा 31600 अपॉन 0.64. तो पी आ जाएगा 493125. यानी कि इस प्राइस के ऊपर हमने इसको खरीदा था कार को 2 साल पहले. तो 2 साल पहले इसका परचेज प्राइस था 4,93,125. आगे पूछा है कि इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years. देखो अभी के लिए आफ्टर 3 years, ये 2 साल पहले की वैल्यू है, ये आज की वैल्यू है. सेकंड पार्ट के लिए अभी की इसकी वैल्यू अब है 315,600. आफ्टर 3 years पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. मैंने बताया था कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कांस्टेंट रेट रहता है यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वही रहेगा 20% पर एनम. दैट मीन्स कि आई कितना होगा 0.20 पर एनम. तो हम 3 सालों के बाद इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग सेम फॉर्मूला जो कि हमने सीखा है. 3 सालों के बाद उसकी वैल्यू होगी एस निकालना है हमें, p इंटू 1 माइनस आई रेज टू एन. अभी इसकी वैल्यू है इतना इंटू 1 माइनस 0.20 रेज टू 3. तो यहाँ से हम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं. इंटू यह आ जाएगा हमारा 0.512 और s हो जाएगा 161,587.20. 3 सालों के बाद इसकी वैल्यू ये रह जाएगी. Question number 5. A machine costing 50,000 depreciates at a constant rate of 8% per annum. A machine costing 50,000 depreciates at a constant rate of 8% per annum. यानी कि मशीन की वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू 50,000 और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगता है 8% पर annum. If the estimated useful life of the machine is 10 years, यानी n है 10 years, तो determine its scrap value using log table. ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि log table यूज करो. ऑब्वियसली क्योंकि n 10 years है तो 10 तक तो निकालना पॉसिबल नहीं है इतना मैनुअली, तो हम इसको log table से यूज करेंगे. तो वैल्यू हमें निकालनी वही है, ऐसे ही निकालना है. कैसे निकालेंगे, p इंटू 1 माइनस आई यानी 1 माइनस 0.08. r अगर 8% है तो i कितना होगा 8 अपॉन 100 0.08 रेज टू 10. यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अभी हमें इसको लॉग टेबल के थ्रू करना पड़ेगा. तो s इज इक्वल टू 50,000 इंटू 0.92 रेज टू 10. हम क्या करेंगे, इसको x एज्यूम कर लेंगे जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी किया था, रेज टू 10. टेकिंग
लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, इधर log x और इधर क्या हो जाएगा 10 log 0.92, तो log x इज इक्वल टू 10 इंटू, अच्छा log ऑफ 0.92, मेंटिसा पार्ट हम देख लेंगे लॉग टेबल में 92 के सामने 0 कॉलम के नीचे, तो वो वैल्यू आती है 9638, तो मेंटिसा पार्ट है 9638, ओके 9638। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैसे देखते हैं, हमें पता है कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि सपोज 0.92 है, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है, तो मोर देन 1 और लेस देन 1 में थोड़ा सा अलग होता है। ये लेस देन 1 में हम क्या करते हैं कि डेसिमल के जस्ट आफ्टर, ये है डेसिमल, इसके जस्ट आफ्टर देखते हैं कि काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। अभी देखो तो डेसिमल के बाद एक 9 शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरो 0 है। उसमें फिर हम +1 करते हैं और उसके ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बार, ओके। तो नंबर अगर लेस देन 1 हो तो उसका अलग होता है, मोर देन 1 हो तो अलग होता है। तो अभी यहाँ पे आ जाएगा log x इज इक्वल टू 10 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम इसको नंबर को ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स में, 1 बार प्लस 0.9638, तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो log x इज इक्वल टू 10 को पहले 1 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बार, और 10 को फिर इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9.638। अब फिर से इस पार्ट को ब्रेक कर लेते हैं, 10 बार प्लस 9 प्लस 0.638, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक में माइनस है -10, तो ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को ही ऐड कर दें, तो log x 10 बार प्लस 9 यानी कि 1 बार हो गया, 1 बार प्लस ये ऐड कर दो 0.638। अब हमें पता है कि अगर x का log ये नंबर है तो x क्या होगा एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, तो एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.638, एंटी लॉग निकालेंगे तो आता है 0.4345, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। हम इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4345, हमारा आंसर आ जाएगा 21725, ये हमारी स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएटिंग बाय 722 ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएटिंग बाय 722 ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, यानी कि एक मशीन है जिसके ऊपर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन 722 है, ओके, एंड बाय 722 ड्यूरिंग थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर का खाली डेप्रिसिएशन 722 है, और लिखा है कि बाय 685.90 ड्यूरिंग फोर्थ ईयर, तो यानी कि फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन इतना है और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन इतना है। तो हमें कैलकुलेट करना है, 3 पार्ट्स में है क्वेश्चन, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम कितना है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन बी पी, ओके, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर है, उसको मान ही लेते हैं, R% और आई R/100 हो जाएगा। इसको जरा ध्यान से अगर देखो तो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग थर्ड ईयर का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग थर्ड ईयर इज 722, इसका मतलब क्या है कि जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू, यानी कि मशीन की वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स होगी माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स होगी,
मतलब 2 साल के बाद जो वैल्यू बची होगी उसमें से अगर हमें पता चल जाए कि 3 साल के बाद जो वैल्यू बची होगी उनको माइनस कर दो, तो वही हमारा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग थर्ड ईयर होता है। आप समझने की कोशिश करो कि सपोज 10,000 की मशीनरी थी, पहले साल का डेप्रिसिएशन है, सपोज पहले डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर है सपोज 1000, तो 9000 रह गई। ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर है। ओके, सपोज 1000 से 900 का डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, तो अभी 8100 रह गई डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। इसमें से मान लो कि थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है 810, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग थर्ड ईयर है 810, तो 0927, तो ये वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। अच्छा, ये वाली वैल्यू में से अगर हम ये वाली वैल्यू घटाएं तो हमारे पास क्या आता है 810, जो कि क्या है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग थर्ड ईयर। तो वहीं से हमने ये फॉर्मूला निकाला है कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग थर्ड ईयर क्या होगा, डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, ओके, माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, तो 722। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट 1 माइनस आई रेज टू 2 माइनस ओरिजिनल कॉस्ट 1 माइनस आई रेज टू 3 इज इक्वल टू 722। इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ 685.90 क्या है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फोर्थ ईयर। तो ड्यूरिंग फोर्थ ईयर का मतलब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग फोर्थ ईयर हमें गिवन है 685.90, दैट मीन्स की डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स माइनस डेप्रिसिएटेड वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स, सेम फॉर्मूला ये यूज करते हुए। तो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी होगी, इतना, माइनस आफ्टर 4 ईयर्स कितनी होगी, इतना। दिस इज इक्वल टू 685.90। इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं पहले। इक्वेशन नंबर 1 में हमें कॉमन लेनी है वैल्यू p 1 माइनस आई रेज टू 2 को अगर हम कॉमन लें तो इस पार्ट में क्या बच जाएगा 1, माइनस इस पार्ट में क्या बच जाएगा 1 माइनस आई रेज टू 1 इज इक्वल टू 722। मतलब p 1 माइनस आई रेज टू 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 722। 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जिससे हमें एक इक्वेशन और नई मिल गई है कि p 1 माइनस आई रेज टू 2 इंटू आई इज इक्वल टू 722। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 4 को लेंगे अगर, तो p 1 माइनस आई रेज टू 3 को कॉमन लेते हुए यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस इधर क्या बच जाएगा 1 माइनस आई रेज टू 1 इज इक्वल टू 685.90। तो p 1 माइनस आई रेज टू 3 1 माइनस 1 प्लस आई इज इक्वल टू 685.90। 1 माइनस 1 कट गया तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई है 1 माइनस आई रेज टू 3 I is equal to 685.90। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, और राइट हैंड साइड है 685.90 अपॉन 722। p कैंसिल, i और i कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस आई इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इनको पहले 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 से फिर से 19 अपॉन 20 आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। आई को इधर लेके जाते हैं और 19/20 को इधर, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/20। दैट मीन्स आर क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5% पर एनम। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। अब हमारे पास क्योंकि आई आ चुका है तो हम ओरिजिनल कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में इस आई की वैल्यू को पुट कर दो। मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन नंबर 3 थी कि P1 माइनस आई रेज टू 2 आई इज इक्वल टू 720। तो P1 माइनस 1/20 रेज टू 2 1/20 इज इक्वल टू 720। तो यहाँ से मेरे पास P इंटू 19/20 दो बार, क्योंकि रेज टू 2 है, 1/20 इज इक्वल टू 722। यहाँ से P की वैल्यू निकल आएगी P 722 इंटू P की वैल्यू आ जाएगी 16,000। तो यानी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन थी 16,000। इतने में हमने खरीदी थी। थर्ड पार्ट एकदम इजी है, बस उसमें लॉग टेबल यूज करने के लिए बोला, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि ओरिजिनल कॉस्ट है 16,000। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन निकालनी है आफ्टर 20 इयर्स। आफ्टर 20 इयर्स, अभी 20 इयर्स के लिए हमें लॉग टेबल्स यूज करना पड़ेगा। तो S की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला P इंटू 1 माइनस आई रेज टू n। S 16,000 1 माइनस 1/20 रेज टू 20 years। तो S इज इक्वल टू 16,000 1 माइनस 0.05 रेज टू 20। अब यहाँ पे फिर से हमें लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। S इज इक्वल टू 16,000 इंटू 0.95 रेज टू 20। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो x है। लेट x इज इक्वल टू 0.95 रेज टू 20। तो टेकिंग log on both sides, log x is equal to 20 log 0.95। तो log x is equal to 20 into log of 0.95। जस्ट जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, बिल्कुल वैसे ही करके 1 बार 0.9777। तो अलग अलग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 बार को करेंगे तो 20 बार, प्लस इसको ब्रेक करेंगे 0.9777 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आएगा हमारे पास 19.554। फिर से सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो 20 बार प्लस 19 अलग कर देंगे ब्रेक और 0.554। ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आ जाए अलग। 1 बार आ जाएगा। -20 प्लस 19 क्या होता है, -1। तो 1 बार प्लस 0.554, दैट मीन्स log x इज इक्वल टू 554। तो x क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ 554। तो ये आ जाएगा 0.3581। इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। स्क्रैप वैल्यू 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3581, तो ये आ जाएगा 5729.60।